नमस्कार साथियों। आज है 27 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। पिक्चर के साथ साथ अच्छे से समझाया जाता है, तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सोशल मीडिया साइट है जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। तो सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे, उसके साथ जो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो देखेंगे, फिर उसका मीनिंग इंग्लिश में, हिंदी में, और फिर उसका सिनोनिम्स। और जिस भी वर्ड का अगर ट्रिक बनता है तो साथ में ट्रिक भी बताते चलेंगे। तो देखते हैं वर्ड क्या है। स्टबल, आपके सामने वर्ड क्या है, स्टबल। तो स्टबल देखिए, स्टबल वर्ड हो गया, तो इसको साथ में रिपीट कीजिएगा ताकि फील आए कि हाँ आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो वर्ड स्टबल हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द लोअर शॉर्ट स्टीप पार्ट ऑफ द स्टीम ऑफ क्रॉप सच एज वेट डेट आर लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर द टॉप पार्ट हैज़ बीन कट एंड कलेक्टेड। जैसे आप देखते होंगे जब खेती वगैरह किया जाता है तो जब फसल तैयार हो जाता है उसके बाद जब उसकी कटाई होती है तो जो मतलब जैसे कटाई हुआ, मान लीजिए इतना बड़ा फसल हो गया, ठीक है, तो जब उसका कटाई होता है तो नीचे का ये वाला तो वैसे ही रह जाता है, ऊपर से ही काटा जाता है ना, पूरा जड़ से तो उखाड़ा नहीं जाता है। तो ये जो पार्ट रिमेनिंग रह जाता है उसको ही स्टेबल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। यानी कि पराली उसको हिंदी में बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पराली। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ हो जाएगा, हस्क हो जाएगा, बियर्ड हो जाएगा, या फिर चॉक हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अक्सर आप जब देखें खेत वगैरह में गए होंगे, जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है तो धान जल्दी से तैयार हो जाएगा, बहुत लोग का तैयार हो भी गया है, तो धान की कटाई होगा। तो धान की कटाई एकदम जड़ से तो होता नहीं, उसका मतलब रूट से। ऐसे मान लीजिए कि ये धान हो गया तो यहाँ से कटाई होगा, ऊपर का जो मेन चीज़ है वो कटाई हो जाएगा। जो बचा हुआ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में उसको जला देते हैं। जब उसका जुताई होता है, जुताई के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको पिक्चर में। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एपैथिक। एपैथेटिक है, ठीक है। क्या है, एपैथेटिक। एपैथेटिक की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शोइंग नो इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। मतलब कोई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना, तो उसको क्या बोलेंगे, एपैथेटिक। ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है उदासीन। मतलब आप उदास है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, चाहे कितना भी खुशी का बात हो। जैसे अभी छठ पूजा है तो हम बिहारियों का क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये महापर्व है, सब घर में एक्साइटमेंट दिखेगा आपको, हर कोई एकदम खुश रहेगा इस चीज़ को लेके। लोग अलग अलग देश से अपना काम छोड़ के या फिर पूरे दुनिया भर के जहाँ भी रह रहे हैं वो आते हैं छठ पूजा के लिए। तो वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना ले तो उसको क्या बोलेंगे, एपैथेटिक बोलेंगे, यानी कि उदासीन। सिनोनिम्स की बात करें तो इनडिफरेंट हो सकता है, अनकंसर्न्ड हो सकता है, कूल हो सकता है, फिर अनइंटरेस्टेड हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा क्या है, काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रहा है। क्योंकि ऐसा देखिए, ऐसा कब होता है, मान लीजिए कि आप ऐसे कोई एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप कुछ इस तरह के मूड में दिखाई देंगे, क्या होंगे, उदासीन चेहरे में से। आप रिजल्ट चेक कर ऐसे बैठे हुए हैं हाथ में लैपटॉप वगैरह लेके। तो एपैथेटिक क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, यानी कि उदास रहना। सिनोनिम्स की बात करें तो इंडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, कूल, या फिर अनइंटरेस्टेड। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर वार्डशिप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी हो गया, एफ छूट गया है, आफ्टर वार्डशिप हो जाएगा। तो आफ्टर वार्डशिप की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ और मैनेजिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन, मनी और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी चीज़ का देखभाल करना, उसको मैनेज करना, उसको आफ्टर वार्डशिप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आफ्टर वार्डशिप। तो ये मीनिंग आप सही कर लीजिएगा, AFTER WARDSHIP हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर वार्डशिप। थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, जल्दीबाजी में आज कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से सेशन भी लेट से आ रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसका हिंदी में क्या होता है, नेतृत्व करना। यानी किसी चीज़ को मैनेज कर रहा है, उसका देखभाल कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसको नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर वार्डशिप मतलब नेतृत्व हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो गवर्नेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कंट्रोल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे टेक मतलब यहाँ पे इसका देखभाल किया जा रहा है। ठीक है, इस पेड़ पौधे का, ये मतलब इस ऐसे दिखाया गया है कि ये पूरा इन्वायरमेंट का देखभाल किया जा रहा है। मतलब ये क्या हो गया, आफ्टर वार्डशिप हो गया, जो एक नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग नेतृत्व हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो गवर्नेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कंट्रोल हो जाएगा।
तो देखिए जो भी वर्ड आप देख रहे हैं सीख रहे हैं, तो इसके अलावा अगर आप ये वर्ड पहले से जानते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो आप जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और वहाँ उसको लिखिए, ताकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और पता भी चलेगा कि हाँ ऑलरेडी हम इतना चीज़ पढ़े हैं, तो वो आज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक तरह का समझ लीजिए टेस्ट टाइप का। और होमवर्क में आपको हम डेली ये देते हैं कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं, तो उस वर्ड से सेंटेंस बनाना है और एक फ्रेश पेज पे, और उसका फोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे आपको कमेंट सेक्शन जो आता है, जहाँ पीडीएफ शेयर किया जाता है, तो उस पीडीएफ के नीचे आता है कमेंट करने के लिए, उसमें आपको कमेंट करना है। तो ताकि इससे क्या होगा, पता चलेगा कि हाँ हम वर्ड सीख रहे हैं। और जब आप सेंटेंस बनाना सीख गए ना एक एक वर्ड से, तो आप समझ लीजिए कि वोकैब पे आप मतलब विजयी पा लिए, वहाँ पे जीत आपकी हासिल हो गई। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिओपोली। डिओपोली देखिए, आप मोनोपोली समझोगे तो डिओपोली, मोनोपोली मतलब जहाँ पे एक आदमी कुछ कर रहा है, कोई शासन कर रहा है। डिओपोली मतलब दो आदमी मिलकर कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच ओनली टू कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन डू ऑल द ट्रेड इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब एक ऐसा स्थिति या फिर ऐसे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में मात्र दो ही आदमी मिलकर ट्रेड कर रहा है, उसको प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, फिर सर्विस दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिओपोली बोलेंगे। जैसे हमारा देश इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में तो बहुत सारे अलग अलग पार्टीज हैं जो क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और कई ऐसे भी देश है जहाँ पे सिंगल पार्टी है, और कई ऐसे भी देश है जहाँ पे डबल पार्टी है। तो ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे बस दो ही पार्टी है, ठीक है। तो डिओपोली मतलब जहाँ पे दो आदमी मिलकर शासन करे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिओपोली। तो डिओपोली का सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, बाइपोलरिटी हो सकता है, फिर डिओपोलिस्टिक हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो डिओपोली का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेप्लीट। क्या है, डेप्लीट। डेप्लीट की बात करें तो एक वर्ब है। डेप्लीट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रिड्यूस समथिंग बाय अ लार्ज अमाउंट सो दैट देयर इज नॉट इनफ लेफ्ट टू बी रिड्यूस बाय अ लार्ज अमाउंट। मतलब किसी चीज़ में बहुत जल्दी मतलब ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या हो, रिड्यूसमेंट हो, कमी हो, ठीक है, डिक्रीमेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेट बोलते हैं। जैसे जब हमारा फ़ोन पुराना हो जाता है, उसका बैटरी जब पुराना हो जाता है तो क्या होता है, अचानक आपको कभी जैसे चार्ज करेंगे 100% हो जाता है, और थोड़े ही टाइम यूज करने के बाद पता चलेगा कि एक ही बार बैटरी लो हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कम हो रही है कोई चीज़ जो कम हो जाए अचानक से, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लेट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जॉस्ट हो जाए, हमारा बैटरी क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, या फिर बैटरी ड्रेन होता है। तो आप इसको अपने फ़ोन से रिलेट करके याद रख सकते हैं, यूज अप हो सकता है। जैसे ज़्यादा हम लोग गेमिंग वगैरह करने लगता है फ़ोन में, तो इसका क्या हाल हो जाता है, बस हमेशा हमारा चार्ज कैसा रहेगा, तो यही रेड वाला दिखाई देगा हमेशा, यानी कि फ़ोन चार्ज ही नहीं होगा, और चार्ज होगा तो बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इमिशन। इमिशन की बात करें तो एक नाउन है। वर्ड के अंत में अगर ION दिखे कहीं भी तो वो नाउन हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ION आपको दिख रहा है वर्ड क्लास में, इसलिए क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द प्रोडक्शन और सेंडिंग आउट ऑफ लाइट, हीट, गैस एक्सेट्रा, यानी कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, ठीक है, या फिर जो लाइट है, गैस, हीट है, उसको क्या करना, कहीं भेज देना, तो उसको क्या बोलेंगे, इमिशन बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ हिंदी कम करना है, ये पहले का ही रह गया। तो देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इमिशन मतलब क्या करना, जैसे कोई चीज़ इमिट हो रहा है यानी कि निकलता है, जैसे लाइट इमिट होता है सूरज से, तो इमिशन मतलब क्या होना, उत्पन्न होना बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्चार्ज बोल सकते हैं, इजेक्शन बोल सकते हैं, इमिनेशन हो सकता है, या फिर सेक्रेशन हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इमिशन मतलब जैसे आप देखते हैं कि ऐसा बड़ा बड़ा जो फैक्ट्रीज होता है, तो उसके चिमनी से क्या होता है, धुएं का जो इमिशन होता है, यानी कि धुआं निकलता है। जब कोई फैक्ट्री में काम होता है तो कुछ ना कुछ उसमें जलता है, जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, जल कहीं एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उससे क्या निकलेगा, जब कोई चीज़ जलेगा तो धुआं जाहिर सी बात है निकलेगा ही। तो इसको चिमनी के थ्रू एकदम ऊपर भेजा जाता है, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, यानी कि जो ट्रोपोस्फीयर है, उसको ज़्यादा वो इफेक्ट ना करे। तो इमिशन मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई चीज़ जो निकल रहा हो, उत्पन्न हो रहा हो। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की बात करें तो एक नाउन है, ये वर्ड बहुत कॉमन है। इम्पैक्ट मतलब होता है किसी असर डालना, इफेक्ट किसी चीज़ का। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सॉरी मीनिंग क्या हो जाएगा, द पावरफुल इफेक्ट दैट समथिंग हैज़ ऑन समबडी या समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे बहुत ज़्यादा असर पड़ना, तो उसको इम्पैक्ट बोलते हैं, यानी कि प्रभाव। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, या फिर अफेक्ट, या फिर स्ट्राइक। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप ऐसे देख सकते हैं, ये पेंडुलम टाइप का है। देखिए ये सब क्या है, स्थिर है, ठीक है, ये क्या है, स्थिर है, यानी कि रुका हुआ है, स्टैटिक पोजीशन में है। अगर इसको हम यहाँ से मूव कराएं, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला, और जब यहाँ से छोड़ दे तो ये क्या करेगा, इसको भी मूवमेंट में ला देगा, यानी कि इसके वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे, इम्पैक्ट हो जाएंगे, यानी कि प्रभावित हो जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनिशियली। इनिशियली यहाँ पे एक एडवर्ब है। इनिशियली क्या है, एक एडवर्ब है। देखिए वर्ड के लास्ट में आपको एलवाई दिख जाए ना तो वो एडवर्ब हो जाता है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि एलवाई एक एडवर्ब सफिक्स होता भी है। तो आपको ये नोट कर लेना है कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का सफिक्स तो एलवाई होता है। और भी बहुत सारे सफिक्स हैं, जैसे जैसे वर्ड आता है हम आपको सफिक्स बताते रहते हैं। तो इसका मीनिंग होता है एट द बिगनिंग, मतलब एकदम शुरुआत में, किसी चीज़ के शुरुआत में, यानी कि शुरू, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फर्स्ट, ओरिजिनली, एट द बिगनिंग या फिर एट फर्स्ट, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इनिशियली हो गया, एक बार साथ में रिपीट कीजिए। इनिशियली एक एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है एट द बिगनिंग, फर्स्ट, ओरिजिनली, एट द बिगनिंग या फिर एट फर्स्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ईरा। एरा की बात करें तो एक नाउन है। एरा क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन हिस्ट्री दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीरियड बिकॉज ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और इवेंट। मतलब हिस्ट्री में जो टाइम था और उसमें कुछ ना कुछ खास था, कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक बाकी चीज़ों से, तो उसको हम लोग एरा बोले, क्या बोले, एरा यूज करते हैं, यानी कि युग। क्या हो गया, युग। तो इसका हिंदी मीनिंग युग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो पीरियड बोल सकते हैं, एज बोल सकते हैं, फिर टाइम बोल सकते हैं, या फिर डेट हो सकता है। तो एरा मतलब क्या हो गया, युग हो गया, जो एक यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एरा बहुत बार आप सुने होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है साइलो। क्या है, साइलो। साइलो एक नाउन है, ठीक है। साइलो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए टॉल टावर ऑन ए फार्म यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन एक्सेट्रा, यानी कि जो लंबा लंबा टावर टाइप का बना दिया जाता है जिसमें ग्रेनरी रखा जाता है। जैसे आप पटना का गोल घर आप सुने होंगे। पटना का गोल घर किसके द्वारा बनाया गया था, आपके लिए ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो देखिए ये कुछ इस तरह का गोल घर बनाया गया था, इसमें इस तरह का सीढ़ी वगैरह बनाया गया था, लेकिन इसमें नीचे क्या था, स्टोरेज टाइप का, इस तरह का। इस आगे गेट है। जब आप गए होंगे, कौन कौन गया है कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए कि पटना का गोल घर कौन कौन घूमने गया है। तो यहाँ से अंदर एंट्री में जब जाइएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा अनाज रखा हुआ है, यानी कि एक तरह का इसको ग्रैनरी बोल सकते हैं। तो सीलो मतलब भी कुछ वैसा ही होता है कि टावर टाइप का, या फिर गड्ढा खोन के पहले अनाज रखा जाता था। तो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, गड्ढा या फिर टावर। तो हरी फसल इकट्ठा करने का गड्ढा, यानी कि जो फसल हम लोग उपजाते थे, तो जो अनाज रखता था उसको लॉन्ग टाइम में यूज करने के लिए, कि आगे जब कभी अकाल पड़ जाए या कुछ भी, मतलब फ्यूचर का सोच के लोग क्या करते हैं। आप हर घर में भी ऐसा होता है कि फ्यूचर का सोच के थोड़ा सा अनाज वगैरह रखा जाता है। जैसे जो लोग अगर रखे थे अनाज लॉकडाउन का टाइम में, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर में सब कुछ था, चावल आटा दाल ये सब था, तो वो अपना बना के खाते थे, क्योंकि मार्केट तो पूरा बंद पड़ गया था। और जो लोग नहीं रखे थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो हमेशा रखना चाहिए पैसे, और मतलब धन, और ये खाना मतलब भोजन सामग्री हमेशा जुगा के रखना चाहिए, आपको फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एलिवेटर, ग्रैनरी, वेयर हाउस या फिर बिन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह का होता है, इसमें अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा सा मतलब कुछ गलत हो गया, मेरे घर के बगल के ही एक इंसान का डेथ हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा उस उधर हम चले गए थे, तो सेशन लेट आया, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।